आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 रहेगा ये हिस्ट्री की बुक का, चैप्टर 6। हमने लास्ट टाइम भक्ति मूवमेंट्स वगैरह ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूफी ट्रेडिशंस वगैरह। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक। फैब्रिक बोला गया एक रिलीजियस एस्पेक्ट को, ठीक है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में। अब इसमें न्यू स्ट्रैंड्स क्या हो गए? इस्लाम। ठीक है, तो regions within the subcontinent were not isolated from one another. Contact with lands beyond sea and mountain had existed for million. ठीक है, तो ऐसा नहीं है सब कॉन्टिनेंट के जो रीजन है वो आइसोलेटेड रहते थे। ठीक है, लोगों के बीच में कांटेक्ट होता था, ट्रेडर्स आते जाते थे, मर्चेंट्स आते जाते थे, ट्रैवलर्स। ठीक है, तो इसकी वजह से एक रीजन आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ठीक है, कल्चर शेयर होगा, रिलीजियस आइडियोलॉजी शेयर होगी, ठीक है, रिलीजन भी शेयर होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। यही रीज़न था इस्लाम का स्प्रेड होना सब कॉन्टिनेंट में। अरब मर्चेंट फ्रीक्वेंटेड पोर्ट्स अलोंग वेस्टर्न कोस्ट इन फर्स्ट मिलेनियम BC। ठीक है, तो अरब मर्चेंट्स हम ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आते रहते थे अपना ट्रेड के पर्पज से। सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो इसी पीरियड में सेंट्रल एशिया के कुछ लोग नॉर्थ सेंट्रल एशिया हो गया आपका तजाकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ये सब आपका सेंट्रल एशिया हो गया। ठीक है, टर्की वगैरह सेंट्रल एशिया हो गया। इससे नॉर्थ वेस्ट अफगान, पाकिस्तान जो है और पंजाब, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आके ये सेटल हो चुके थे। क्लियर है? फ्रॉम 7th century with the advent of Islam these region became part of Islamic world। 7th century के बाद, 7th century के बाद क्यों? लुटेरे स्टार्ट हो चुके थे आना, इन्वेडर स्टार्ट हो चुके थे आना। ठीक है, तो 7th century के बाद इस्लाम का एक तरह से कांटेक्ट होने लगा इस वर्ल्ड से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। इन 711 अरब जनरल नेम मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध, बिकेम पार्ट ऑफ द कैलिफ्स डोमेन। तो सिंध को इसने कॉन्कर्ड करा, जीता, और कैलिफ के जो भी उसका डोमेन था उसका पार्ट बन गया। ठीक है, 13th century टर्क्स एंड अफगान्स एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत। 13th century में दिल्ली सल्तनत बना था। ठीक है, 1210 के आसपास। ठीक है, कंटिन्यू विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। अब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा एस्टैब्लिश हुआ? मुगल एम्पायर। 16th century 1524 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस लोधी। क्लियर है? मैनी रीजनल स्टेट्स इमर्ज आफ्टर 18th century। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और जो कंसोलिडेटेड एक औरंगजेब का जो मुगल एम्पायर था वो स्प्लिट होने लगा। सबसे पहले हैदराबाद, बंगाल, मतलब ये लोग मद्रास, मैसूर, ठीक है, मराठा, तो ये धीरे धीरे पंजाब, बुंदेलखंड, अवध, तो ये सारे अलग अलग प्रोविंस स्प्रेड होते गए। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद मुस्लिम रूलर्स गाइडेड बाय उलेमा एंड एंश्योर रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। तो मुस्लिम रूलर्स कहीं ना कहीं शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते थे। शरिया इनका एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे हमारा मनुस्मृति है। ठीक है, ठीक है। पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स होते हैं रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, सच एज ज्यूज क्रिश्चियन लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूलरशिप एंड पे टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड गेन राइट टू प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम। तो इनको अपना अगर रिलीजन बचाना पड़ता था या रिलीजन अपना ही रिलीजन को इनको फॉलो करना है, क्रिश्चियन हो, ज्यूइश हो, ठीक है, जोरास्ट्रियन हो, तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। उसको टैक्स को क्या बोलते थे? जजिया। ठीक है, ऐसा ही सेम इंडिया में हिंदूज के लिए एक्सटेंड हुआ है, टैक्स देना पड़ता है। हाँ, जिजिया ही बोलते हैं। ठीक है,
Flexible policy towards their subjects, such as several rulers gave land endowment grant tax exemption to Hindu, Zoroastrian, Jaina, Christian and Jewish religious institute। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डाइवर्स हमारी ये सब कॉन्टिनेंट था, तो जो मुगल रूलर्स थे उनको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ मेंटेन करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि नॉन मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर ये सब मिलके हो सकता था रिवोल्ट कर सकते थे, ऑल्दो किया नहीं, लेकिन सबको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसीज रखी थी। ऑल्सो रिस्पेक्ट डिवोशन टुवर्ड्स द नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर, ठीक है। अकबर की आप अगर कोर्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड वो बुलाता था कि आओ और मतलब मेरे साथ मतलब यहाँ कोर्ट में अपने जो भी आपका रिलीजन है या जो आप फॉलो करते हो उसके बारे में आप बताओ, ठीक है। अकबर ज़्यादातर इस पे ज़्यादा फोकस करता था। 10 ग्रांट वर मेड बाय द रूलर्स लाइक अकबर एंड औरंगजेब, तो अकबर एंड औरंगजेब ने ये ग्रांट वगैरह रखा था, टैक्स एग्जेम्पशन का ग्रांट में भी थे, ठीक है। पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, अपार्ट फ्रॉम रूलिंग एलीट, द डेवलपमेंट दैट फॉलोड द कमिंग ऑफ इस्लाम वाज आल्सो सीन इन द सोशल स्ट्रेटा। सोशल स्ट्रेटा मतलब, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, सोशल लेयर मतलब जो आप और भी जो सोशल डिवीजन है उनके बीच में आप इस्लाम का डेवलपमेंट देखोगे, ठीक है। एलिट्स के अलावा, एलिट होते हैं जो रिच रूलिंग क्लास होती है, मर्चेंट, पीजेंट, आर्टिसंस, वॉरियर्स एक्सेट्रा, ठीक है। दोज हु एक्सेप्ट इस्लाम एक्सेप्टेड द 5 प्रिंसिपल, जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया है वो 5 प्रिंसिपल एक्सेप्ट करेगा। कौन कौन से? पिलर्स ऑफ फेथ, देयर इज वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, ठीक है। तो ये पहला पिलर है। दूसरा, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, नमाज उसको सलत बोलते हैं, ठीक। गिविंग अल्म्स, ज़कत, आप जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से आप अपनी टोटल वेल्थ में से कुछ परसेंट आपको करना पड़ेगा, 2%, 2.5%, ठीक है। तो गिविंग अल्म्स होता है रिलीजियस टैक्स, ठीक है। आपको जो भी आप थ्रू आउट द एनुअल इनकम जो भी आपकी उसका 2.5% आपको देना पड़ेगा। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, हज, तो एक बार आपको अपने जीवन में हज की यात्रा करनी पड़ेगी अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो, ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंट सेक्ट इन इस्लाम परफॉर्म डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जैसे शिया और सुन्नी है, ठीक है। शिया का अपना एक अलग कंसेप्ट है, सुन्नी का एक अलग कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल द खोजाज एक तरह से शिया सेक्ट है, ठीक है। डेवलप्ड न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन, डिसएमिनेटिंग मतलब स्प्रेड करना, मतलब उन्होंने एक नया मोड निकाला है या अपने रिलीजन को स्प्रेड करना या कम्युनिकेट करना। आइडियाज ड्राइव फ्रॉम द कुरान इंक्लूड, ठीक है, जो भी इन्होंने कुरान से जो भी आइडियाज जो इनके निकले हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये एक वर्ड है जिनान, जिसको संस्कृत वर्ड जिनाना से डिराइव किया गया और उसका मतलब होता है नॉलेज। डिवोशनल पोएम्स इन पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती एंड डेली प्रेयर मीटिंग। तो ये एक तरह से पोएम्स और प्रेयर के थ्रू अपने जो भी इनके नॉलेज है उसको वो स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये स्प्रेड करेंगे और डेली प्रेयर मीटिंग होगी, ठीक है। तो ये किसने स्टार्ट किया था? शिया सेक्ट, जो खोजा एक है उसका, ठीक है। तो ये है अरब मुस्लिम ट्रेडर्स सेटल्ड इन केरला अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज मलयालम, ठीक है। तो अब मतलब ये देखा जा रहा है कि इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। एक वो शिया वाला एग्जाम्पल था, एक ये वाला एग्जाम्पल है। अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज, अडॉप्टेड लोकल कस्टम, मैट्रिलिनी एंड मैट्री लोकल रेजिडेंस। मैट्री लोकल रेजिडेंस होता है कि आप शादी के बाद दामाद बन के रहोगे, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड इन दी आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क, ठीक है। तो एक तो ये था, एक शिया वाला एग्जाम्पल था, और अपने इन्होंने आर्किटेक्चर में भी एक तरह से जो मक्का का जो आर्किटेक्चर है उस बना है उसके मतलब ब्लूप्रिंट पे सारे मॉस्क बनाए गए हैं, ठीक है। इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है मॉस्क का, ठीक है। आपको सारे मॉस्क एक जैसे, ठीक है, जैसे वो होता है ना डोम लाइक शेप होती है, वो है। आर्किटेक्चर यूनिवर्सल है, ओरिएंटेड टुवर्ड्स द मक्का, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ मिरर प्रेयर निशे, तो एक तरह से इनका जो आर्किटेक्चर है वो
मतलब प्रोवाइड कराता है कि प्रेयर हो पाए अच्छे से, ठीक है। नेम्स फॉर कम्युनिटीज। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस हु स्टडीड संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन बिटवीन 8th and 14th century, the term Muslim और मुसलमान were never used. 8 से 8 to 14 सेंचुरी मुसलमान या मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। उनका रीजन से उनका नाम जाना जाता था। टर्की से हैं तो टर्क्स हैं, ठीक है। तजाकिस्तान से तजीका है, पर्शिया से पराशिका है, ठीक है। तो इनकी रीजन से, जैसे बिहार से बिहारी, यूपी से यूपी वाला, मराठा से मराठी, ठीक है, ठीक है। तो ये है, गुजरात से गुजराती, कश्मीर से कश्मीरी। आ गया ना समझ में? टर्क्स और अफगान को शाकाज भी बोला गया है, और जो ग्रीक्स है उनको यवानाज भी बोला गया है, ठीक है। तो ये कुछ है टर्म्स, तो मतलब जो रीजन से अलग हटके है, कि मतलब अगर आप टर्की और अफगान से तो आपको शाकाज बोला गया है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को रीजन से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। मोर जनरल टर्म मलेचास। मलेचास हमने कहाँ पढ़ा था, ये बताओ। शाकाज कौन से चैप्टर में पढ़ा था? किंग्स न्यू किंगडम्स वाले। 16 मार्जिन पे वाले नहीं, इसके बाद किंग्स, किंगडम्स एंड किंगशिप, फार्मर्स, हाँ किंगडम, ठीक है। थे जो सिस्टम में नहीं बैठते, ठीक है। तो एक इनको जनरल टर्म भी बोला, जनरल टर्म इनके लिए यूज़ की जाती थी मलेचा। नॉट ऑब्जर्व नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स से नहीं चलते थे, ठीक है। स्पोक लैंग्वेज दैट वर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, तो ज़्यादातर ये वो लैंग्वेज बोलते हैं जो संस्कृत से डिराइव नहीं होती, ठीक। तो इनका एक अलग ही कंटेक्स्ट है। तो अब बाकी अगर इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी नहीं है तो वो मलेचा होगा, मतलब ये एक तरह से जनरल टर्म है। हिंदू नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ रिलीजियस कॉनोटेशन, तो हिंदूज को एक तरह से रोका नहीं गया था रिलीजियसली, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे वो ये टाइम है जब इस्लाम आया था, मुगलों के टाइम पीरियड का नहीं। मुगलों के टाइम पीरियड तो हिंदू को रोका गया था, जब इस्लाम आया था तब उनको ऐसे उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि जो लोग इस्लाम के प्रीचर थे, जो मैसेंजर थे, जो भी थे, ठीक है, उनको यहाँ का ट्रेडिशन भी पढ़ना था, तो वो मिक्स करना चाहते थे, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, मॉस्क वगैरह, चैरिटी वगैरह, खाना, फ्री शेल्टर, फ्री फूड, मतलब फ्री कमोडिटीज़ बांटनी शुरू करी, तो लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करा इन्होंने ऐसे। नेक्स्ट जो टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म, सूफी एक तरह से ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल होता है, ठीक है, जो एसेटिज्म और मिस्टिज्म इसमें ज़्यादा मतलब डिपेंड रहता है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचारी, ठीक है। एक सेलिबेसी भी होता है, सेलिबेसी तो होता है ब्रह्मचारी। इसमें होता है कि आप वर्ल्ड से आइसोलेट कर ले अपने आप को, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, ना मनी से, ना पावर से, ना मटेरियल जो भी आपके पास है, ठीक ठीक। They were against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. जो खलीफा है इनका, जो कैलिफेट है, उसको मटेरियलिज्म की तरफ अट्रैक्ट वो हो रहा है और उसके वो अगेंस्ट है। तो मटेरियलिज्म के अगेंस्ट में ये सूफीज़ है कि आप सीधी सादी ज़िंदगी जियो, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। They laid emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God. तो वो किसके ऊपर एम्फेसाइज या फोकस कर रहे हैं ज़्यादा? Salvation through devotion of love, intense devotion, intense salvation through intense devotion, मतलब एक तरह से डीपली आप उस चीज़ में इंडल्ज हो जाओ और लव फॉर द गॉड, दीवाने बन जाओ,
ठीक है, सूफी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इन्होंने कुरान का जो भी इंटरप्रिटेट किया है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है खानकाज एंड सिलसिलास। तो खानकाज क्या होते हैं, पढ़ा है? हाँ थोड़ा पड़ा है, कुछ जगह जहाँ पे सूफी लीडर रहता है। हाँ, मतलब वो एक तरह से वो प्लेस ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है, वो अपने खाना पीना सब मिलता है। ठीक है, वहाँ पे खाना पीना रहना सब मिलता है, हॉल होता है, रूम्स होते हैं। ठीक है, तो बाय 11th सेंचुरी सूफीज्म डेवलप्ड अ बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज एंड सूफी प्रैक्टिस। तो इन्होंने एक तरह से इंस्टीट्यूशन डेवलप कर लिया, स्कूल, जहाँ से अब ये लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। सूफी बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पाइस और खानका, पर्शिया में खानका कहते हैं, कंट्रोल बाय द हेडिंग टीचिंग मास्टर, शेख, पीर या मुर्शिद। तो टीचिंग मास्टर को क्या कहते हैं? शेख, पीर और मुर्शिद। ठीक है, टीचिंग मास्टर को कहते हैं शेख, पीर और मुर्शिद। और एक तरह से वही इनका जो खानका होता है वो कंट्रोल करता है। क्लियर है? he enrolled डिसाइपल्स, जो इसके डिसाइपल जिनको ये पढ़ाते हैं, जो भी इनके फॉलोअर्स होते हैं उनको मुरीद कहते हैं। अपॉइंटेड सक्सेसर एज अ खलीफा। तो जो भी खलीफा का सक्सेसर होगा ये उसको भी अपॉइंट करेंगे। मुरीद तो अपॉइंट कर ही रहे हैं, कैलिफेट होता है ना इनका खलीफा। अब जो नेक्स्ट खलीफा आएगा वो भी यही अपॉइंट करेंगे। He established rule for spiritual conduct and interaction between inmates as well as between the lay person and the master। तो इन्होंने पूरा एक तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करा हुआ है। ठीक है, तो और मतलब कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए ले पर्सन मतलब नॉर्मल और मास्टर के बीच में। तो मतलब इन्होंने एक पूरा करिकुलम बना रखा है अच्छे से अपना इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए। 12th सेंचुरी सूफी सिलसिलास बिगेन। सिलसिला क्या है? एक तरह से चेन है, सिग्निफाइंग अ कंटिन्यू एंड लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल। तो एक तरह से कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बीच में ब्रेक वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको उसको कंटिन्यू रखने के लिए इन्होंने सिलसिला स्टार्ट करा। ठीक है, मास्टर डिसाइपल। हाँ, मतलब वही है ना, एक चेन बनी हुई है, पहले मास्टर फिर डिसाइपल मास्टर बनेगा, फिर उसके नए डिसाइपल आएंगे, फिर वो मास्टर बनेगा, फिर नए डिसाइपल आएंगे, फिर वो मास्टर। तो ये मतलब एक तरह से ये जो चेन है ये टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तुमने बनाना है मास्टर। ठीक है, स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज। तो ये कुछ स्पिरिचुअल पावर्स और ब्लेसिंग डिवोटीज को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा आशीर्वाद वगैरह दे दिया। तो स्पेशल रिचुअल्स क्या है इनके? ओथ ऑफ एलिजेंस, वॉर अ पैच गारमेंट, शेव देयर हेड। ठीक है, ओथ ऑफ एलिजेंस क्या है? ट्रस्टवर्दी, फेथ, ये तो है नहीं। फेथ। ठीक है, अपने हेड शेव करना है। ठीक है, और कोई भी शेख या मास्टर जो इनका टीचर होता है वो मर जाता है तो उसके टॉम श्राइन को दरगाह बोलते हैं, और बाद में वो क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ डिवोशन ऑफिस। ठीक है, एनकरेज प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत टू हिज ग्रेव पर्टिकुलरली ऑन द डेथ एनिवर्सरी और अ मैरिज। तो मतलब एक तरह से ये उसका पिलग्रिमेज को एनकरेज करते हैं, या तो उसकी डेथ एनिवर्सरी और किसी की शादी। मतलब आप लोग जाओ दरगाह वगैरह पे जाओ, चादर वादर चढ़ाते हैं आजकल, हिंदू भी दरगाह पे जा रहे हैं। ठीक है, पीपल बिलीव्ड दैट सेंट्स वर यूनाइटेड विद द। ठीक है, और किस में था ये कंसेप्ट? भक्ति में पढ़ा था हमने। लिंगायत। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें 1-2 नंबर पर। ठीक है, दिस इवॉल्व्ड कल्ट ऑफ शेख रिनेम्ड एज रिवर्ब्ड एज वाली।
तो एक तरह से ये शेख का जो ये पूरा मतलब उसके मरने का दरगाह वगैरह बन रही है, या मतलब उसके ऊपर पूरा फुल एक पिलग्रिमेज बनाया जा रहा है, तो ये एक तरह से नया कल्ट बन चुका है, ठीक है, ब्रांच कह सकते हैं। आउटसाइड द खानका, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, some mystics initiated movements based on the radical interpretation of the Sufi ideals. Many show lack of respect to the Khanka, took mendicancy and observed celibacy, ठीक है। तो अब ये उनके बारे में चल रहा है जो मतलब एक तरह से इनको डिसोन करते हैं, मतलब इनको मानते नहीं है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कलंदर हो गए, मदारिस हो गए, मलंग्स हो गए, हैदरीज हो गए, तो एक तरह से वो शरिया को डिफाइंस करते हैं, शरिया को मानते ही नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, ग्रुप ऑफ सूफी इन इंडिया माइग्रेटेड इन द लेट 12th सेंचुरी। तो चिश्तीज किसको बोला गया है? ग्रुप ऑफ सूफीज, ठीक है। चिश्तीज अडेप्टेड लोकल एनवायरनमेंट एंड टर्क अफगान, और कोई ओरिजिन ही नहीं है इनका, तो ये तो इन्होंने लोकल एनवायरनमेंट वगैरह अडेप्ट कर लिया था, और इंडिया के जो भी मतलब ट्रेडिशन थे, डिवोशनल ट्रेडिशन, उनको भी अडेप्ट कर लिया था, तो भी मिक्स मैच करेंगे। लाइफ इन द चिश्ती खानका, ठीक है, खानका सेंटर ऑफ सोशल लाइफ है एक तरह से, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन होस्पाइस 14th सेंचुरी ऑन दी, एक तरह से शेख निज़ामुद्दीन का जो खानका था, होस्पाइस को खानका ही तो बोला गया है, ठीक है, तो वो 14th सेंचुरी में बनाया गया था ऑन द रिवर ऑफ यमुना, गियासपुर, दिल्ली के पास है ये जगह, ठीक है। कंटेन सेवरल स्मॉल रूम्स एंड बिग हॉल्स, और एक तरह से जमात खाना होता है, जहाँ पर प्रेयर होती है, जमात होता है, बहुत सारे लोग जहाँ रुकेंगे वो जमात खाना हो गया, ठीक है। शेख लिव्ड इन द स्मॉल रूम, जो उस टाइम का जो शेख होगा वो स्मॉल रूम में रहेगा, तो ये सब चीज़ें। ड्यूरिंग मंगोल इन्वेजन पीपल सीक रिफ्यूज इन द खानका, मंगोल आते थे तो लोग यहाँ पर छुप जाते थे, ओपन किचन होती थी जहाँ पे लंगर वंगर मतलब ऑर्गेनाइज कराते थे। डिफरेंट पीपल, अब तरह तरह के लोग यहाँ पर आते थे, और एक तरह से इंटरकनेक्शन बन चुका था, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी हो रहे थे, जैसे सोल्जर, स्लेव, सिंगर्स, मर्चेंट, पॉइंट, ट्रैवलर, रिच, पुअर केम टू सीकिंग डिसाइपलशिप, पढ़ने के लिए आते थे या कुछ सीखने के लिए आते थे। एमुलेट फॉर हीलिंग, मतलब एक तरह से सेल्फ हीलिंग या किसी दवा के लिए, या कोई भी उनको कोई भी बीमारी कुछ भी। एंड इंटरसेशन ऑफ द शेख, तो शेख से एक तरह से मतलब वही पढ़ने के लिए या न्यू टीचिंग्स, नए तरीके उनके बारे में सीखने के लिए आते थे। तो नए नए लोग, डिफरेंट लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर आके करते थे। पोइट्स लाइक अमीर हसन सिजी एंड अमीर खुसरो, तो यहाँ पर पोइट्स वगैरह भी होते थे, पोइट्स का मेजर रोल रहा है, ठीक है। Practices like bowing before the sheikh, offering water to visitor, shaving the head of initiates, yogic exercise etc. तो ये सब practices वहाँ पर की जाती थी, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर, अब उसने अपने बाद सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट करे, उनको तरह तरह डिफरेंट रीजन में भेजा, और वहाँ पर उनको स्टैब्लिश करा दिया सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर खानकास बन गए, ठीक है। सब हेडिंग है नेक्स्ट, चिश्ती, डिवोल्यूशनिज्म, जियारत एंड कवाल, ठीक। तो पिलग्रिमेज टू टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, उसको क्या कहते थे? प्रैक्टिस सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, उसको क्या कहते थे? अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल मतलब एक तरह से टीचिंग ले रहे हो किसी भी सूफी से, उसको क्या बोलते थे? या वो ब्लेसिंग दे रहा था उसको बरकत देते थे, और आप पिलग्रिमेज जा रहे हो तो जियारत, ठीक है। 7th सेंचुरी पीपल डिवोटेड एट द दरगाह ऑफ
5 ग्रेट चिश्ती सेंट। तो उस टाइम पे 5 बड़े बड़े चिश्ती सेंट्स होते थे उस 7th सेंचुरी में, ठीक है। एग्जाम्पल ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसको हम गरीब नवाज भी कहते हैं। मोहिउद्दीन चिश्ती ख्वाजा अजमेर में ही तो है। मोहम्मद बिन तुगलक, फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन। तो पहला सुल्तान था ये जो श्राइन को विजिट किया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम 15th सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो मालवा का था, ठीक है। श्राइन लोकेटेड एंड ट्रेड रूट बिटवीन द दिल्ली एंड गुजरात। जो एक ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जो श्राइन है वो दिल्ली और गुजरात के बीच में, अट्रैक्टेड लॉट्स ऑफ द ट्राइबल्स। तो वहाँ पर खाने पीने के लिए लोग रुकते होंगे, जैसे ट्राइबलर्स है उस टाइम पे, तो ये लंगर्स वगैरह लगाते होंगे तो लोग रुकते होंगे। 16th सेंचुरी श्राइन वाज गेटिंग पॉपुलर और अकबर आल्सो विजिटेड द। 16th सेंचुरी में अकबर आ चुका था, ठीक है, 1556। और अकबर 14 टाइम्स विजिट कर चुका है और तकरीबन 2 से 3 बार हर साल जाता था, ठीक है। 1568 अकबर ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रॉन टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिमेज, जिसको हम बोलते हैं डेग। बहुत बड़ा सा उसने एक मतलब खाना बनाने के लिए डेग दिया था। डेग पता है क्या होते हैं? बड़े बड़े राउंड राउंड देखे तुमने मुस्लिम शॉप पे रखे होते हैं, अच्छा होगा, जिसमें बिरयानी वगैरह बनती है, हाँ। ठीक है, वो डेग होता है। ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड ऑफ दरगाह। मतलब एक तरह से उसने मॉस्क जो है एक दरगाह में भी मॉस्क बना दी थी छोटी सी, ठीक है। दरगाह तो मतलब एक वो ना सेंट की वो है कब्र है, ठीक है, वहाँ पर उसने मॉस्क वगैरह भी बना दी। म्यूजिक बाय ट्रेन म्यूजिशियन एंड और कवालीज टू इवोक द डिवाइन स्टेसी। तो एक तरह से वहाँ पर म्यूजिक डांस वगैरह होता था, कवाली वगैरह गाई जाती थी। सूफी रिमेंबर गॉड आइदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र द डिवाइन नेम्स और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा ऑडिशन और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल। तो सूफी भगवान को या तो याद करते थे उसका नाम लेके, या कहीं ना कहीं एक परफॉर्म करते थे म्यूजिक से, या तो नाम लेते थे या गाना वगैरह गाते थे, तो उसको भगवान को ऐसे याद करते थे, ठीक है। समा वाज इंटीग्रेटेड विद इन द चिश्ती। तो समा एक तरह से ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है, म्यूज़िक की एक तरह से ऑडिशन है, और वो चिश्ती वगैरह यही करते थे, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। चिश्ती अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेजेस, इन्होंने लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट करी। एग्जाम्पल बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेजेस। ये एक चिश्ती थे, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में वर्सेस कंपोज करी थी, ठीक है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ इनकी वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उसमें डाली गई है, ठीक है। प्रेम अखिया एक तरह से लव स्टोरी जो पद्मावत को लेके कंपोज करी गई थी, जो बाय मलिक मोहम्मद जैसी, जो पद्मिनी और रतन सिंह के बीच में थी, ठीक है। तो ये किंग ऑफ चित्तौड़ थे, तो एक तरह से ये भी ऐसी पोएम्स वगैरह भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है। सूफी पोइट्री बीजापुर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा, कर्नाटका में एक जगह है बीजापुर, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। शॉर्ट पोएम्स दक्कनी भाषा में, जो उर्दू की एक और वेरिएंट है, तो छोटी छोटी पोएम्स। तो ये सब लैंग्वेजेस पोएट्री ये मतलब एक तरह से पूरा मिक्सअप हो चुका था, ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू में ही चल रहा था, ठीक है। पोएम संग बाय वुमेन ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग हाउस होल्ड कोर्स। तो हाउस होल्ड करते करते जो भी जो वुमेन है वो कर रही है, तो वो एक तरह से पोएम वगैरह गाती थी उस टाइम पे, मतलब पोएम कह लो, प्रेयर कह लो, मतलब वो काम करते करते अपना गुनगुनाते रहते थे, ठीक है। अदर कंपोजिशन फॉर्म एक तरह से लूरी नामा और लुलाबीज और शादी नामा और वेडिंग सॉन्ग, तो ये भी मतलब एक तरह से सॉन्ग के कंपोजिशन है, या तो वेडिंग सॉन्ग शादी नामा को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो एक तरह से पूरा घुस चुके थे, जहाँ पर भी कोई भी इंडियन ट्रेडिशन हो रहा है वहाँ पर ही सूफी अपना
कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे देते थे, ठीक। सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ कन्नड़ा वचनन ऑफ लिंगायत एंड द मराठी अबंग्स ऑफ द सेंट ऑफ पंडारपुर। तो एक तरह से जो सूफी थे, अभी हम कर्नाटका बीजापुर की बात कर रहे हैं ना, तो कर्नाटका बीजापुर में जो कन्नड़ा जो ट्रेडिशन था भक्ति ट्रेडिशन को लेके, ये बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर थे। और मराठा में भी कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशन था भक्ति को लेके उससे ज़्यादा इंस्पायर थे, ठीक। बाय दिस प्रैक्टिस इस्लाम ग्रेजुअली स्प्रेड इन दिस रीजन। तो ये हर छोटी छोटी चीज़ों में मैंने जैसे भी बताया कंट्रीब्यूट करते थे अपना, कहीं ना कहीं सूफी सॉन्ग वगैरह डालते थे और उसकी वजह से इस्लाम। सूफी एंड द स्टेट्स, स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट को बोला गया जो भी उस टाइम पर बोला गया। मेन फीचर ऑफ चिश्ती ऑस्टेरिटी, मेंटेन्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर। ऑस्टेरिटी मतलब वही आइसोलेट। सूफी एक्सेप्टेड unsolicited grants and donation from the political elites। तो ये एक तरह से ग्रांट्स ले लेते थे, जैसे लैंड ग्रांट है कोई भी है, ठीक है, और डोनेशन भी ले लेते थे, या तो कैश में लेते थे या काइंड में। कैश में जो भी उनके सिक्के वगैरह चल रहे, काइंड में या कोई उनको घोड़ा दे दिया या कोई तो मतलब कुछ भी वो दे सकते थे, ठीक है। काइंड होता है ना कि आप पैसा ना देकर कोई और चीज़ आप देते थे, ठीक है। सुल्तान सेटअप अ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको औखफ बोला गया था एज अ एंडोमेंट फॉर हॉस्पाइस, की एक तरह से इनका घर चलता रहे सूफीज का, ठीक है। एंड ग्रांट टैक्स फ्री लैंड, और ग्रांट टैक्स फ्री लैंड को क्या बोला गया, ठीक। तो जो भी सुल्तान था उसने जो इनका खानका है वो कैसे रन होगा उसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया था और टैक्स फ्री, ठीक है। तो चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन इन द कैश और काइंड, यूज देयर डोनेशन, और जो भी उनको डोनेशन वगैरह मिलती थी तो वो इमीडिएट यूज़ में लगा देते जो भी उनको ज़रूरत है, या तो फूड की, क्लॉथ की, या कोई किसी को ज़रूरत है मतलब ज़रूरतमंद है उसको दे देते थे। ऐसा नहीं है कि वो रखते थे क्योंकि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लगाव है नहीं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्ट्स अट्रैक्टेड द, लोगों को यही चीज़ें अट्रैक्ट ज़्यादा। किंग्स नो डेमोन्स्ट्रेट ऑफ देयर एसोसिएशन विद द, तो किंग्स ने ऐसा कभी नहीं दिखाया कि वो कहीं ना कहीं सूफी से एसोसिएटेड है। हालांकि उनको ग्रांट कर रहे हैं, टैक्स हटा रहे हैं, लैंड फ्री, टैक्स फ्री लैंड दे रहे हैं, ठीक है, इनाम वगैरह, तो लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेट नहीं करा कि हम सूफीज के फेवर में। टर्क्स रजिस्टर्ड टू इम्पोज शरिया एज दे एंटिसिपेटेड अपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं जब शुरू में जो टर्क्स आए थे उन्होंने शरिया कानून लगाने से अपने आप को रोका था। मेजोरिटी नॉन मुस्लिम्स की थी इसलिए रोका था। सोट आउट द सूफी ड्राइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, तो कहीं ना कहीं ये सूफीज के फेवर में थे जो अपनी अथॉरिटी सीधा भगवान से लेते थे। और डिड नॉट डिपेंड ऑन द ज्यूरिस्ट टू इंटरप्रेट शरिया, तो ये कहीं ना कहीं ज्यूरिस्ट होते हैं जो एक तरह से स्टेक होल्डर्स, शरिया को जो मतलब पढ़ाते हैं, जो उसको इंटरप्रेट करें, तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे, फुली सूफीज के ऊपर डिपेंड। टर्क्स की बात हुई है यहाँ पे। सम इंस्टेंसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान एंड सूफी, अब ऐसा नहीं है कि सुल्तान और सूफी एक साथ अच्छे से रहते थे, कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुए थे। सम सूफी शेख ऑफन एड्रेस विद द हाई साउंडिंग टाइटल्स, तो कहीं ना कहीं कुछ सूफी सेंट्स अपने आप को एक बहुत बड़ा टाइटल देते थे। फॉर एग्जाम्पल डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, जो उसके डिसाइपल जो फॉलोअर्स है वो क्या लिखते थे, क्या बोलते थे इसको, सुल्तान उल माशक। इसका मतलब क्या, सुल्तान अमंग द शेख, ठीक है। तो इसके जो डिसाइपल्स है इसको क्या बोलते थे, सुल्तान उल माशक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कितनी देर हो, कितना है, 15 मिनट का, क्योंकि इसमें कबीर के बारे में मैं बता दूं। कबीर है, इस्लाम का हट गया, कबीर है, गुरु नानक जी है और मेरा भाई है, मीरा भाई, 3 चीज़ें, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो कबीर एक पोएट सेंट थे 14 to 15 सेंचुरी में,
और जो इनके वर्सेस है ascribed to कबीर compiled in 3 distinct tradition but overlap, तो इनके जो भी वर्सेस हैं, जो इनकी जो हमें बायोग्राफी जो पता चली है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग 3 ट्रेडिशन जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और कहीं ना कहीं सिखिज्म, तो इन तीनों ट्रेडिशन में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें कबीर के बारे में पता चला है। कबीर बिजाक इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ, और इन वाराणसी एक ही है, एक तरह से इनका ये लिखा गया वर्सेस है जो वाराणसी और यूपी में रखा गया, कबीर पंथ बोला गया उसको। द कबीर ग्रंथावली एसोसिएटेड विद द दातू पंथ इन राजस्थान, तो एक तरह से ये मतलब इनको एसोसिएट किया गया है, कबीर की जो उन्होंने जो वर्सेस लिखे हैं और जो एक रीजनल वर्सेस है उनसे एसोसिएट किया गया। तो मैनी ऑफ हिज कंपोजिशन आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब ऑल्सो, ठीक है। कबीर विजय का आपको कबीर पंथ में भी मिलेगा, कबीर ग्रंथावली आपको मिलेगा दादू पंथ में मिलेगा, और इसके कुछ और कंपाइलेशंस आपको आदि ग्रंथ साहिब में भी मिलेगा, ठीक है। ऑल दीज manuscripts compilation were made long after the death of कबीर, तो ये जितना भी कंपाइलेशन है कबीर के मरने के बाद सारा इकट्ठा किया गया है, ठीक है। बाय 19th century anthologies of verses attributed to him गुजरात, बंगाल एंड महाराष्ट्र, तो कहीं ना कहीं इसके जो भी वर्सेस हैं वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र में ज़्यादा, ठीक है। कबीर पोएम्स जो होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, डिफरेंट डायलेक्ट्स, बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोइट संत भूषा, तो एक स्पेशल लैंग्वेज है निर्गुणा पोइट। निर्गुणा वर्ड कहाँ पढ़ा हमने? अभी नहीं, भक्ति मूवमेंट में, भक्ति ट्रेडिशन में पढ़ा है। हाँ, सरगुणा और निर्गुणा। निर्गुणा मतलब जो भगवान की फॉर्म नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ा है ना, 2 एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है, तो इनमें फॉर्मलेस बताया गया जिनको, ठीक है, तो वो भी है। चलो थोड़ा बहुत तो याद है तुम्हें। कबीर डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी ऑफ इस्लाम, मतलब कबीर ने एक तरह से इस्लाम की अल्टीमेट रियलिटी बताई है, जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर क्या है ये, ठीक है। ऑल्सो यूज वेदांतिक ट्रेडिशन, अलग, अनसीन, निराकार, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मन, तो इसने ये वेदांतिक ट्रेडिशन कहीं ना कहीं यूज किए हैं अपनी पोएम्स वगैरह में, ठीक है। फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन मिस्टिकल कनोटेशन, योगिक ट्रेडिशन क्या होता है? योगिक जो आपके ट्रेडिशन होते हैं, जो मतलब एक तरह से पतंजलि एक योगा का वो है ना, वहाँ से इसने क्या शब्द, साउंड, जो आप बोल के आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। और शून्य, एम्प्टीनेस, कि आप अपने आप को बिल्कुल एम्प्टी कर दो, खाली कर दो सारा। तो ये सब चीज़ें इसने अपने पोएम्स वगैरह में लिखी है, ठीक है। यहाँ से डिस्क्राइब करिए, इन सबको बताया है कैसे कैसे। सही चल रहा है ये? Some poems Islamic idea use monotheism and iconoclasm, ठीक है। तो इस्लामिक आइडिया क्या होता है? मोनोथिज्म, जो एक सिंगल गॉड में बिलीव करते हैं। आइकनोक्लासिज्म मतलब ऐसा कोई उसका मतलब एक फॉर्म नहीं होती है, फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं। और ये अटैक है हिंदू पॉलिथिज्म और आइडियल वर्शिप के ऊपर, ठीक है। तो कबीर की कुछ पोएम्स ये भी डिपिक्ट करती है। अदर पोएम सूफी कंसेप्ट ऑफ जिक्र इश्क टू एक्सप्रेस हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नॉन सिमरन, तो एक तरह से एक हिंदू प्रैक्टिस है नॉन सिमरन। नॉन सिमरन का मतलब है आप मेडिटेट करके या सिमरन करके भगवान को नहीं, आप सिर्फ उसका नाम लेके भगवान को याद कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसने ये भी कंसेप्ट याद कर मतलब बताया है, जिक्र कर लो या उससे इश्क कर लो। जिक्र गुरु नानक देव जी ने किया था, इश्क हीरा भाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज वर कंपोज फ्रॉम 17 सेंचुरी ऑनवर्ड्स, अबाउट 200 ईयर आफ्टर द। कंपोज का मतलब क्या है? एक साथ इकट्ठा करना,
ठीक है, तो उसके 200 साल मरने के बाद ये सब चीज़ें करी गई है। हैगियोग्राफीज मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेंट की जो बायोग्राफी होती है उसको क्या बोलते हैं, हैगियोग्राफी। वैष्णव ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न हिंदू। जो वैष्णव ट्रेडिशन है वो क्या बताता है, एक हिंदू बॉर्न है, इसका बॉटअप एक मुस्लिम फैमिली में किया गया है, जो बहुत पुअर मुस्लिम फैमिली है, जो जुलाहा जो वीवर्स होते हैं उससे वो बिलोंग करते थे। ठीक है, कबीर दास, कबीर एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेट। ठीक है, इनिशिएटेड इनटू भक्ति बाय गुरु रामानंदा। तो ये भक्ति में कैसे आया, इसके गुरु थे जिसका नाम था रामानंदा। ठीक है, उनके थ्रू ये भक्ति में आया। वर्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू कबीर। हाँ ठीक है, जो वर्सेस इज कबीर को बताते हैं, यूज वर्ड गुरु और सतगुरु, तो ऐसा कोई उन्होंने नाम नहीं लिया हुआ कि ये कबीर है और ये रामानंद है। तो ऐसा डिफ़िकल्ट हो जाता है हिस्टोरियंस को ये एस्टेब्लिश करना कि रामानंदा और कबीर एक ही टाइम पीरियड के हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब एक ही टाइम पीरियड के। तो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, बस उसने गुरु और सतगुरु का ही यूज़ किया है। ठीक है, लिंकिंग बिटवीन द टू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ फेस वैल्यू, कबीर वॉज अ लेटर जनरेशन। तो ऐसा माना गया कि इनके बीच में ऐसा कोई लिंक नहीं है। ठीक है, उसने गुरु जरूर माना होगा लेकिन कबीर बहुत बाद में पैदा हुए थे। 10 स्लाइड है बस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाबा गुरु नानक एंड सेक्रेड बर्ड। बाबा गुरु नानक एक हिंदू फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, मर्चेंट फैमिली थी। उन जहाँ पर हुआ था उनका नानका साहिब बोला जाता है, विलेज का नाम। रिवर रावी थी, मुस्लिम पंजाब एरिया। ठीक है, ट्रेन टू अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट ट्रेन थे, और वो पर्शिया में पर्शियन लैंग्वेज पढ़ते थे। ठीक है, मैरिड एट वेरी यंग एज एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अमंग सूफीज एंड भक्त। तो अपना ज़्यादा जितना भी टाइम है सारा सूफी और भक्त के बीच में निकला। मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक, उनके मैसेज कहाँ से मिले, टीचिंग या हाइम से, जो उन्होंने टीच किया है। सजेस्टेड दैट ही एडवोकेटेड फॉर्म ऑफ निर्गुणा भक्ति। तो ये उन्होंने ये भी चीज़ सजेस्ट करी है कि वो कौन सी भक्ति को फॉलो करते थे, निर्गुणा भक्ति, जो फॉर्मलेस एक भक्ति ट्रेडिशन है। ठीक है, ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइस रिचुअल बात, जो भी हिंदू ट्रेडिशन में भक्ति ट्रेडिशन में सैक्रिफाइस और रिचुअल बाथ्स होते हैं, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदू। तो ये दोनों को ही एक तरह से रिजेक्ट करते हैं, जो भी उनमें सैक्रिफाइस है या रिचुअल बात है या कोई भी इमेज वर्शिप है। ठीक है, गुरु नानक एक तरह से किसके ऊपर विश्वास करते थे, एब्सोल्यूट रब, जिनका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, प्रपोज सिंपल वे टू कनेक्ट टू द डिवाइन बाय रिमेम्बरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम। तो बस वो ये चीज़ बोलते थे कि आप भगवान को याद करो और उनका नाम लो, खत्म, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हाइम्स, जो हाइम्स को एक्सप्रेस करते थे उनको क्या बोलते थे, शबद। ठीक है, हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबब। तो इनका जो अटेंडेंट था, जो इनको अटेंड करता था, वो एक तरह से वो ये वाले हाइम्स बोलता था, उसको क्या बोला गया, रब के बारे में जो भी। ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स, गुरु नानक देव जी ने अपने फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज किया एक कम्युनिटी में, उसको क्या बोला गया, संगत। अपॉइंटेड हिज डिसाइपल्स सक्सीड। ठीक है, तो उन्होंने जो उनको सक्सीड करेगा उनको उन्होंने अपॉइंट करा। हिज प्रैक्टिस फॉलोड फॉर 200 ईयर्स, डिड नॉट विश टू एस्टेब्लिश न्यू रिलीजन। इनका कोई मन नहीं था नया रिलीजन एस्टेब्लिश करने का। हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम। जो भी इनके आगे फॉलोअर्स थे उन्होंने एक अपनी प्रैक्टिस डिफरेंट कर ली थी और बाद में हिंदू और मुस्लिम्स को अलग होने लगे। ठीक है, अपने आप को अलग मानने लगे। फिफ्थ गुरु अर्जुन देव कंपाइल बाबा गुरु नानक हाइम्स। उन्होंने क्या करा, गुरु नानक हाइम्स के गुरु नानक देव जी के हाइम्स कंपाइल करे। बाकी के उनके बाद जो 4 सक्सेसर थे
उनके भी कंपाइल करे, और अदर रिलीजियस पोएट जैसे बाबा फरीद, अभी पीछे पढ़ा था ना, बाबा फरीद के कुछ वर्सेस गुरु ग्रंथ साहिब में थे, फरीद के थे और के बाबा फरीद के थे, रहदास, कबीर, रविदास। आदि ग्रंथ साहिब फरीद के भी पढ़े थे। ठीक है, तो इन सबको कंपाइल करके उन्होंने एक हाइम बनाया। दीज हाइम्स वर कॉल्ड गुरबानी, कंपोज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। गुरुओं की बानी, गुरुओं के द्वारा जो बोल बोले गए उसको गुरबानी बोलते हैं। ठीक है, 5 स्लाइड्स है बस। लेट 17th सेंचुरी 10th गुरु गोविंद सिंह इंक्लूडेड कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु। तो उन्होंने क्या करा, 9th गुरु के सारे कंपोजिशन अभी तक जितने भी चल रहे थे उनके भी और 9th गुरु की भी इंक्लूड करे। गुरु तेग बहादुर जो थे, एंड दिस स्क्रिप्चर जो एक रिलीजियस टेक्स्ट बन गया, इसको क्या बोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह लेड फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ, आर्मी ऑफ द प्योर। तो इन्होंने ही फाउंडेशन किया था खालसा पंथ का, आर्मी ऑफ प्योर। डिफाइन इट्स 5 सिंबल, अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम, अ स्टील बैंगल। डैगर और कृपान। ठीक है, अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो एक जो इनकी कम्युनिटी थी उसको एज अ सोशो रिलीजियस कंसोलिडेट किया गया और एक मिलिट्री फोर्स की तरह माना गया था। ठीक है, इन्होंने एक मिलिट्री फोर्स ही तो बनाई थी। लास्ट जो आपका सब टॉपिक है वो है मीराबाई द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई बेस्ट नॉन फॉर द पोएट, भक्ति ट्रेडिशन के बहुत माना गए पोएट है। ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी है वो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्राइमली फ्रॉम द भजन्स एट्रीब्यूटेड टू हर, जो भी भजन वगैरह से ऑरली जो ऑरली ट्रांसमिटेड किए गए। शी वॉज अ राजपूत प्रिंस फ्रॉम मर्ता इन मेवाड़ एंड मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू अ प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़, राजस्थान। ठीक है, शी डिफाइड हर हस्बैंड, छोड़ दिया, डिड नॉट सबमिट रोल ऑफ वाइफ एंड मदर, जो इनके वाइफ किसी कोई भी रोल प्ले नहीं करा इन्होंने। इंस्टेड रिकॉग्नाइज कृष्णा अवतार विष्णु एज अ, तो जो कृष्णा विष्णु का जो अवतार है उनको अपना लवर मानने लगे। ठीक है, हर इन लॉज ट्राई टू पॉइजन हर बट शी एस्केप फ्रॉम द पैलेस। तो इनके इन लॉज ने इनको पॉइजन देने की कोशिश करी बट ये भाग गई। वॉन्डरिंग, अब वो घूमते रहे, वॉन्डरिंग सेंड कंपोजिंग सॉन्ग दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन। तो ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो गई थी और घूमते घूमते अपने सॉन्ग कंपोज करती थी। ठीक है, हर प्रिसेप्टर्स वॉज, इनके जो गुरु थे वो रहदास थे, अ लेदर वर्कर। ठीक है, इंडिकेट हर डिफाइंस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो इस चीज़ से क्या पता चलता है कि ये कास्ट सोसाइटी में बिलीव नहीं करते ना, क्योंकि वो एक लेदर वर्कर थे। ठीक है, शी सपोर्टेड टू डोन द वाइट रोब ऑफ अ विडो और द सैफरन रोल फॉर द रिनाउंसर। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक विडो का एक वाइट रोब को भी सपोर्ट किया, मतलब पहना, और सैफरन कलर का भी पहना। सैफरन कलर किसका होता है, सैक्रिफाइस, रिनाउंसर, कि मैंने ये सब त्याग दिया। ठीक है, शी डिड नॉट अट्रैक्ट सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो इन्होंने ऐसा कोई फॉलोअर्स इनके इन्होंने अट्रैक्ट नहीं करे थे, कोई ऐसा कोई सेक्ट नहीं बनाया था। ठीक है, ये अपनी भक्ति में बिजी रहती थी। रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज। ठीक है, इनको इंस्पिरेशन माना गया काफ़ी सेंचुरीज के लिए। हर सॉन्ग्स कंटिन्यू टू बी संग बाय वुमेन एंड मैन। तो ऐसा नहीं है कि इनके गाने हर जगह गाए जाते हैं, मैन भी गाते हैं, वुमेन भी गाते हैं, स्पेशली पुअर जो लो कास्ट होते हैं गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि रहदास भी एक तरह से लो कास्ट थे। लास्ट जो टॉपिक है आपका रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। ठीक है, तो हमने ये हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कैसे करी, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, स्टोरीज अबाउट रिलीजन, प्रिसेप्टर्स, कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू वुमेन एंड मैन एंगेज इन द क्वेस्ट। तो ये सब चीज़ों से हमें अपनी ये ट्रेडिशन, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन की हिस्ट्री कंपोज करी, रिकंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिवाइन। तो हमने पूरा नेचर समझा अच्छे से।
कि क्या चलता है, कैसे ये फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, किस लैंग्वेज में इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ, भक्ति मूवमेंट में क्या क्या है, कितने सेक्ट्स हैं, ठीक है, इस्लाम में कितने सेक्ट्स हैं, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।